भगवान शंकर ने ही इस शिव पुराण की रचना बहुत पहले कर चुका था और इस पुराण की रचना के पश्चात पहले यह पुराण 1,00,000 श्लोक कथा 1,00,000 और 12 संहिता में था, 12 खंड में। भगवान शंकर को आकर के देवताओं ने कहा कि प्रभु आपने इस शिव पुराण की इतने विस्तार से आपने निर्माण किया है, तो इतना विस्तार से तो कोई पढ़ नहीं पाएगा, तो आप कृपा करके इसको छोटा कर दीजिए। तो भगवान शंकर ने कृपा करके उस 12 संहिता की जो 12 खंड का जो शिव पुराण था, उस 12 खंड के शिव पुराण को फिर 7 खंड में विभाजन किया, 5 खंड को हटा दिया, 7 खंड। और 1,00,000 श्लोक से जो निर्माण किया गया था, 1,00,000 श्लोक जिसमें लिखा गया था, उस 1,00,000 श्लोक को घटा करके 24,000 श्लोक में शिव महापुराण को बना दिया गया। 24,000 श्लोक अध का कटौती कर दी। भागवत में 18,000 श्लोक है, भागवत में 18,000 श्लोक और शिव पुराण में 24,000 श्लोक, माने 6,000 श्लोक के ज्यादा है। तब पूछिए, देखो आदमी एकदम सस्तम चाहिए जी, कोई अगर घी खाना है भांडे कर भैया, कोई घी खाना है तो कस जी मोल घी खाए शौक है तो कैसे करबो? ते पहली गाय लेगला तो गाय गाभिन हुई तो जन्म ही, अच्छा जन्म ही तो 5 दिन में दूध साफ हुई, तो वो दूध ल दूबे तो जमोबे तो दही बनही, तो दही बनही तो मथबे तो लेवना बनही तो फिर आगिन कड़काबे तब घी तोला करे लगी। आजकल के हम आदमी मन अतका ढेरिया हन, अतका अलाल हन, अरे नहीं जी ये तो घी खाए बहुत अकन कंधट है, तो ऐसे नहीं हो कि सूखा घी मिल जाए बढ़िया ठन ले हमला। आपका समय हमला नहीं है, तो सूखा घी नहीं मिल जाए जी, और जेन लगी तो एक काम कर, बोले कैसे साहू घर अड़बड़ कन भैंस और गाय है, जाऊं करे घले घी लेके ला, है ना। अब वो पैसा धर के ही सब आधा किलो 1 किलो अपन घी लेके सोच घी पा दे, ना वो गाय पूछे लगी, ना वो दूध दुहे लगी, ना वो दही जमोए लगी, और ना मथे लगी, कोई कंझट नहीं करे लगी, सीधा घी पा दो। ठीक यही प्रकार से अगर आपको ये माइक की आवाज जहां तक जा रही है, वहां तक के श्रोता, अगर आपको शिव पुराण कथा कहवाने का या कहलाने का अगर समय नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो सारी काम ला हमारे साहू परिवार कर दे। तोला आके यहाँ घी ला खाना भरे, तोल ना गाय भैंस लगे, न दूध दुहे लगे, न घी बनाए लगे, सीधा आग पे घी संग में खा, इतना सहूलियत। तो भगवान शंकर को पूछा गया कि प्रभु अगर कोई शिव पुराण को ना पढ़ सके तो क्या उनको शिव पुराण की फल प्राप्त हो सकता है? भगवान शंकर ने कहा कि भैया पूरा ना पढ़ सके तो आधा पढ़ने से फल की प्राप्ति होगी। कोई ने कहा हम आधा ही ना पढ़ सके तो आधा ना पढ़ सको तो आधा की आधा चौथाई पढ़ लो। किसी ने कहा हम चौथाई भाग भी ना पढ़ सके तो चौथाई भाग भी ना पढ़ सको तो कम से कम 1 श्लोक को पढ़ो। 1 श्लोक भी नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम आधा श्लोक पढ़ो। अरे आधा श्लोक भी नहीं पढ़ सकते हो तो शिव पुराण ये कहती है कि आप अपने घर में शिव पुराण रखिए, उसको
हर समय पर्व पर और हर हफ्ते में एक दिन बनाइए और उसको साफ कीजिए, उसका कपड़ा बदलिए और उसको शिव मूर्ति समझ करके, शिव की प्रतिबिंब समझ करके उसका पूजन कीजिए, उसका दर्शन कीजिए। आपको शिव पुराण कथा सुनने का महत्व आपको मिलेगा ही मिलेगा। इतना सुगमता, इतना सरल कर दिया भगवान शंकर ने। देखे में देख कर ले कत्कयकन जादू है भगवान की कृपा में। दर्शन मात्र से भगवान पातक को हर लेता है। तो सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से पूछा कि महाराज ये तो आपने बात को ठीक ही बताया है, पर एक बात तो बताओ। बोले क्या? इस शिव पुराण को हम करें तो करें कहाँ करने से, किस जगह में ये शिव पुराण करने से लाभ प्राप्त होता है? अब देखो भैया, जैसन जगह में जाबे और जैसन जगह में